Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a SR latch, a combinational, a sequential circuit basically. अभी तक हमने जितने भी सर्किट डिजाइन किए थे वो सभी के सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट थे, मतलब जिनमें हमारा कोई फीडबैक डिपेंडेंट आउटपुट नहीं था या फिर क्लॉक डिपेंडेंट हमारा आउटपुट नहीं था। बट इन सिक्वेंशियल सर्किट जो हमारा आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट, वो डिपेंड करता है पास्ट आउटपुट पर, यानी कि एक फीडबैक सिस्टम काम कर रहा होता है इसमें। एंड देखो यहाँ अब स्टार्ट करने वाले हैं एक सिंपल सिक्वेंशियल सर्किट से, जो कि सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि एस आर लैच, एक लैच। ठीक है, तो एस आर लैच होता क्या है? तो एस आर लैच इज अ बेसिक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता है। और क्या होता है? एक सिंपल मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है, जो फीडबैक सिस्टम यूज करता है। एंड ये देखो इसका डायग्राम है, कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये ट्रूथ टेबल है। ठीक है, जीरो जीरो पर ये एक तरीके से नो चेंज या फिर एक्स डोंट केयर ही देता है। एंड जीरो वन पर ये रिसेट होता है। रिसेट मतलब जो हमारा आउटपुट है, तो क्यों हमारा प्रेजेंट आउटपुट है। एंड क्यू बार ये प्रेजेंट आउटपुट का जो है कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हमेशा ये उल्टा देगा, नेगेशन है। तो जीरो वन पर रीसेट है, एंड वन जीरो पर ये सेट हो जाएगा, एंड वन वन पर ये वन वन देता है। वन वन देता है, इसका मतलब ये जो हमारी जो कंडीशन है, ये वाली एक इनवैलिड कंडीशन है, बिकॉज क्यू एंड क्यू आर दोनों एट ए टाइम हमारे वन वन नहीं हो सकते। ठीक है, ये इनवैलिड कंडीशन होती है इसमें। इसका भी जो मॉडिफिकेशन आगे आएगा, देन सबसे पहले हम इसे डिजाइन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक मैं इसका एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इसकी एक नई, न्यू सोर्स यूजिंग सिमेटिक एंड एस आर लैच। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई है हमारी। तो एस आर लैच देखो हमारा दो तरीके से बन सकता है, या तो और गेट, नॉर गेट बनाओ, लगा के बनाओ, या फिर एंड गेट, नहीं सॉरी, नैंड गेट लगा कर बनाओ। ठीक है, नैंड और नॉर से हमारा लैच या फिर कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट हमारा बनता है। तो हम नैंड गेट से बनाने वाले हैं बेसिकली, तो नैंड गेट हम ले लेते हैं। नैंड गेट टू इनपुट नैंड गेट, एक, दो एंड तीन। और क्योंकि इसमें हम क्लियर लॉजिक भी लगाने वाले हैं, तो एक हम तीन इनपुट का नैंड गेट ले लेते हैं। ठीक है, एंड एक इसमें हम अनेबल सिग्नल लेंगे, और एक हमारा होगा सिग्नल सेट, और एक होगा हमारा रिसेट। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ उसका जो डायग्राम है, ये देखो। ठीक है, ये हमारा एक तीन इनपुट का नैंड गेट है, और ये बाकी के तीन दो इनपुट के नैंड गेट है। तो कनेक्ट कर लेते हैं इसको। इसका जो फीडबैक है बेसिकली ये वाला इसमें जाएगा हमारा, और ये वाला पार्ट इसमें जाएगा। देखो जो इसका आउटपुट है ना, वो हमारा इसके इनपुट में है, और इसका आउटपुट इसके इनपुट में है। तो इस तरीके से फीडबैक सिस्टम जो फॉलो करता है। एंड ये आउटपुट है हमारा, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ। हम्म, और बाकी के ये हमारे पोर्ट होने वाला है, ये वाला एस, और ये वाला हमारा आर, और ये है हमारा क्लियर, और ये हमारे दोनों आउटपुट हैं, एक क्यू है और एक क्यू बाहर है। और ये हमारा अनेबल सिग्नल। ठीक है, जब तक ये जीरो रहेगा तो हमारा सर्किट जो है काम नहीं करेगा, बट जैसे जैसे वन करेंगे तो सर्किट हमारा काम करेगा, क्योंकि जो नैंड गेट है ये वन को प्रायोरिटी देगा। मतलब ऐसे एंड गेट जीरो को देता है, बट इसका उल्टा जो वन आएगा। ठीक है, और ये अगेन ये वाला एंड गेट उसका इन्वर्ट कर देगा, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा? जीरो। तो ये जीरो ही मिलता रहेगा हमें, इसलिए हमने ये लगाया है एक अनेबल सिग्नल, और इसको मैं नेम दे देता हूँ। ये हमारा एस है, एंड ये आर,
and enable, and this is clear, and this is क्यों आउटपुट हमारा जो मेन आउटपुट होगा, ठीक है। एंड ये हमारा होने वाला है क्यू बार, क्यू बार, ठीक है। हमारा सर्किट रेडी है, तो एक बार इसको सेव करके then टेस्ट कर लेते हैं इसको। डिजाइन एंड एस आर लैच और सिमुलेशन, ठीक है। तो पहला अनेबल को मैं 0 कर देता हूँ एक बार, एंड क्लियर को 0 कर देते हैं। आउटपुट हमारा सब जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्यू है हमारा वो 0 होगा, एंड क्यू आर हमारा उससे कॉम्प्लीमेंट है तो जो कि 1 होगा, ठीक है। क्यू आर हमेशा उसका उल्टा होता है क्यू का। क्यू अगर 0 है तो क्यू आर हमारा 1 होगा, क्यू 1 है तो क्यू आर 0 होगा। अब क्लियर को हम 1 करते हैं और अपने इनपुट देते हैं। अनेबल को 1 कर देते हैं, एंड आर एस, देखो 0 0 पर आर एस जो हमारा सेम देने वाला है, यानी कि 0 ही देने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा सेम है, क्यू हमारा 0 है, क्यू आर हमारा 1 है। अगर हम इसे रीसेट करें, यानी कि आर को 1 दें, ठीक है। रीसेट मतलब आर को 1 दें और बाकी एस को 0, तो ये देखो, तो क्यू आर है हमारा वो 0 है, सॉरी क्यू हमारा 0 है एंड क्यू आर हमारा, सॉरी 1 एक्चुअली हुआ नहीं क्या, ये हुआ नहीं। आर को 1 देते हैं, फोर्स कांस्टेंट 1, हाँ। तो क्यू हमारा 0 है एंड क्यू आर हमारा 1 है, यानी कि एक तरीके से रीसेट है। रीसेट मतलब 0 आउटपुट। अब सेट करेंगे अगर हम, तो आर एस को हमें 1 देना होगा, इसे हम 0 कर देते हैं और ये देते हैं 1 एस को। तो ये देखो, क्यू हमारा 1 हो गया, क्यू आर 0, मतलब क्यू 1 मतलब ये सेट हो गया, ठीक है। एंड अगर दोनों ही हम 1 दें तो दोनों ही ये 1 आ जाएंगे, यानी कि एक इनवैलिड स्टेट होगी जो, तो ये नहीं होना चाहिए बट वो होगी। ये देखो हमारे दोनों ही 1 मिल रहे हैं इस पर, ठीक है। और इसी इनवैलिड स्टेट को दूर करने के लिए हमने जो है इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किए हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे, एसआर लैच को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एंड होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड हमारे साथ बने रहिए, और थैंक यू, बाय।